तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर 3 जो कि आपका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड टॉपिक नंबर 4 जो कि आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका टॉपिक 3 होगा, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हम लोग को कूलॉम फोर्स भी बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हो ऐसे कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जिसका मतलब ये होता है फोर्स इक्वल टू 1/4, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, 1/4πε0 कांस्टेंट है। और Q1 इंटू Q2 वही बोला ना मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोपोर्शनल जब भी हटता है कांस्टेंट टर्म आता है, ये कांस्टेंट है एक, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दो चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हो, ठीक है, ये फोर्स। अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या न्यूटन होगा, ठीक है। फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे को नोट में लिख के लग रहा हो, देखो ये जो नोट में मैं जो भी बता रहा हूँ ना वो आप लिखते जाना, ठीक है। आपको ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा आप ध्यान देना कि जो नोट में मैं जब ये दिखा रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एप्सिलॉन नोट का यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻²²। हाँ, इसका जो एसआई यूनिट होता है, कभी कभी एसआई यूनिट पूछ देता है इसका, ठीक है। इसका कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये वाला। देखो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हो डायमेंशन। जैसे कि आपको ये फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, देखो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट को आप इधर लेके आओ, फोर्स को इधर लेके आओ, तो ये एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला में जितना भी टर्म होगा उसका वैल्यू बिठा दो, मतलब उसका एसआई यूनिट बिठाओ। एसआई यूनिट मतलब जब एसआई यूनिट मतलब जैसे कि एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आओगे तो फोर्स इधर चला जाएगा ना। तो फोर्स का आपको पता है डायमेंशन क्या है, चार्ज का डायमेंशन क्या है, ठीक है। क्यू का जो डायमेंशन होता है AT, मतलब चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर करंट, मतलब करंट इनटू टाइम, ठीक है। इसलिए AT लिखते हैं इसको, AT, ठीक। ए कैपिटल T होता है, टाइम यहाँ पर कैपिटल T, डायमेंशन सब कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, AT, मतलब स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कोई भी एक, ठीक है। चार्ज ही है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो कितना होगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो AT चार्ज से क्या लिखोगे, AT लिखोगे, ठीक। और डिस्टेंस से क्या लिखोगे, डिस्टेंस का मतलब आपका L लेंथ होगा। इन डायमेंशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, इन डायमेंशन डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, L। और आपका जो 1/4πε0 है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ पर आपका फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा वो आपको पता होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, तो मास तो m हो गया कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा, LT-2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। वैसे फोर्स का डायमेंशन पता चल गया। ये डायमेंशन हो गया चार्ज का, दो चार्ज है तो ये स्क्वायर लग जाएगा या होल स्क्वायर लगा दो, एक ही बात है। और यहाँ पर देखो एक रेडियस है ना, तो एक लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन होगा। इस ऐसे मतलब आप अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो दूसरा देखो ये हो गया आपका नोट नंबर 2। तो नोट नंबर पॉइंट देखते जाओ नोट में, ठीक है। तो दूसरा इफ़ ईयर इज रिप्लेस बाय मीडियम, मतलब वो जो हम लोग ने फोर्स लिखा था F0, ठीक है, ये 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स था और वो था ईयर में फोर्स उतना होगा। लेकिन अब मान लो कि जो ईयर था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया मीडियम से, तो फोर्स कितना होगा, तो FM होगा, मतलब मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 में क्या होगा, E ऑफ M होगा, मतलब मीडियम का एप्सिलॉन, ठीक है। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 का वैल्यू 2 कूलम 3 कूलम कोई भी हो सकता है चार्ज, ठीक। ये हो गया मीडियम के लिए, ठीक। कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ये EM चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने दिया तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर दूसरा पॉइंट, ठीक है, नोट का, जिसमें देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम टू डेट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन ईयर। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ध्यान रखना, इससे आपका जो एक मार्क के लिए डेफिनेशन आता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो F0/F, हाँ, जब देखो F0 मतलब फोर्स इन ईयर, जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट का फोर्स, और F मीडियम मतलब जो अभी बताया ये फोर्स। इसको जब रेशियो निकालोगे ना, इसका रेशियो ही K होता है, और इसका रेशियो निकालने से आपको मिलेगा EM/E0, और जितना भी टर्म है सब कट जाएगा, बचेगा EM/E0। तो यहाँ पर जो आपका EM है ये होगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट जिसको E0 लिखते हैं ये होगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। मतलब दोनों रिलेटिव परमिटिविटी है सेम, बट एक है मीडियम के लिए, एक है ईयर के लिए। उसका रेशियो के हम लोग K बोलते हैं, K मतलब डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 4 ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? तो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted on it by all other charges. This means the force between two charges is not affected by the presence of other charges. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो, इसका मैं डेफिनेशन में समझा रहा हूँ क्या है कि एक मान लो कोई एक चार्ज के ऊपर मान लो उसके आसपास बहुत सारा मतलब चार्ज है, तो उस पार्टिकुलर एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, देखो फोर्स जो होता है चार्ज में डिपेंड करता है। फोर्स का फॉर्मूला में चार्ज आता है, दो चार्ज होता है ना, तो एक जो मान लो एक चार्ज है मान लो मीडियम में क्यू, और उसके आसपास मान लो उसके सराउंडिंग में 2-3 चार्ज है। ठीक है, तो ये 2-3 चार्ज मिलके एक क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना इसमें Q टू Q। तो फोर्स का फॉर्मूला में चार्ज कौन सा आएगा, ये इसमें लगा रहा है फोर्स, तो Q डॉट Q होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू 1/4π0 Q डॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा वाला होगा ना, फोर्स दो चार्ज होना चाहिए। तो वही बात है, इसमें दो चार्ज है इसलिए यहाँ पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, ये चार्ज में, ठीक है, तो वो कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। मतलब ये जितना फोर्स लगा रहा है, मान लो ये F लगा रहा है, ये F मान लो ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4, तो जो तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस सब का फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट जितना भी है, इसका सब का ऐड करके जितना निकलेगा वही तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वही बोलता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में और एक चीज़ है, देखो अब ये जब इसमें फोर्स लगा रहा है तो ये भी सिंपल बात है ना। देखो ये जो चार्ज है ये बाहर का, ये दोनों को बीच में तो फोर्स लग सकता है, यहाँ पर भी ये दोनों भी तो चार्ज है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ना उसको आपको नेगलेक्ट करना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बोलता है। देखो दिस मीन्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो जो आप खुद अपने बीच में जो चार्ज लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा उसको हम लोगों को यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इसके बीच में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा है कंपेरेटिवली इसके और इसके बीच में फोर्स, तो इसलिए हम लोग वो फोर्स कंसिडर नहीं करते जो इसका आपस में जो लगता है फोर्स। ठीक है, आपस में जो बाहर का जो चार्ज है, जो आपस में जो फोर्स उन लोग के बीच में लगता है, उसको हम लोग क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया पूरा टॉपिक 4। तो टॉपिक 3 और 4 हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज का जो सेशन था इतना में था, टॉपिक 3 और 4। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग को टॉपिक 5 देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।